everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics of your chapter number 7, Understanding Marginalization from your book Civics. तो भाई हम सबसे पहले अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, Who are आदिवासी। अब आपको समझना पड़ेगा कि आदिवासी का मतलब क्या होता है। आदिवासी वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर जगह में उसके क्या होते हैं, परमानेंट लोग होते हैं। तो जैसे अब ट्राइबल को ही आदिवासी कहते हैं बहुत लोग, मुझे पता है कहते हैं। तो ट्राइबल को आदिवासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया के एक पर्टिकुलर इनहैबिटेंट है, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह में मेंबर है या फिर लोग हैं जो वहां रह रहे हैं काफी सदियों से। तो उनको फॉरेस्ट में ही रहने वाले लोग मान लिया जाता है। उनको निषादाज भी कह सकते हैं। ठीक है, सो आदिवासी का मतलब हमने समझ लिया। अब हम पॉइंट देखेंगे कि भाई आदिवासी कहाँ कहाँ है और क्या क्या कर रहे हैं, सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले पॉइंट आ जाता है 8% ऑफ इंडिया इज फिल्ड विद आदिवासी। आपको पता करना होगा कि ओनली 8%, ठीक है, सिर्फ 8% ही है ट्राइबल लोग यानी कि आदिवासी जो पूरे के पूरे भारत में है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम परसेंटेज है, कहने में काफी बुरा लग रहा है, काफी कम परसेंटेज है क्योंकि आदिवासी तो अब आदिवासी रहे ही नहीं है। उनको बड़ी मजबूरी थी उनकी, उसकी वजह से मजबूरन उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ी और बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। ठीक है, सो फिर क्या आते हैं, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को कहा जाता है आदिवासी। ठीक है, फिर क्या है, इन मणिपुर, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड और नॉर्थ ईस्टर्न में ले लीजिए वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ ईस्टर्न में क्या क्या आ जाता है, मेघालय आ जाता है, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। जितनी बात करें उतनी कम है। 500 ग्रुप्स रहते हैं भाई इन सारे के सारे देशों में। 500 टोटल आदिवासी ग्रुप हमारे इंडिया में एक्टिव हैं अभी तक। ठीक है, फिर क्या आता है, इन टूडेज वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज माइनिंग आर लोकेटेड इन आदिवासी एरिया। जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई और राउरकेला। अब यहाँ पे आप इस पॉइंट से क्या समझे, इस पॉइंट में ये है कि ट्राइबल लोगों की जो लैंड थी ना, जो जगह थी जहां वो एकत्रित होकर रहते थे, वो लैंड उनसे छीन ली गई, वो लैंड उनसे इंडस्ट्री बनाने के लिए छीन ली गई। उस लैंड पे अब इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। आपने इन सारी इंडस्ट्री में से एक का नाम जरूर सुना होगा, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला और क्या है, बोकारो। इसका तो सुना ही होगा अपने ज्योग्राफी में या फिर किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। यहाँ पे पहले ट्राइबल रहा करते थे, ट्राइबल लोग आदिवासी रहा करते थे और उनसे उनकी लैंड ले ली गई, छीन ली गई, आप कह सकते हैं काफी कम पैसे दिए उन्हें। सो काफी दुखद बात है कि ऐसे करके उनके साथ ये अत्याचार हुआ और इन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तो भाई उड़ीसा ले लीजिए, भाई उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में और झारखंड में भाई 60 ग्रुप समझते हैं आप। 500 में से 60 ग्रुप बहुत बड़ा भाई न्यूमेरिकल ऑर्डर होता है। 60 ग्रुप रहते थे कहाँ, उड़ीसा में, झारखंड में। उड़ीसा भाई बहुत खूबसूरत जगह है। अभी भी आप देखेंगे तो इतना ज्यादा वहां पे हरियाली है, नेचर से जुड़े हुए हैं लोग वहां पे, क्योंकि ट्राइबल लोग फॉरेस्ट में ही रहा करते थे। ठीक है, फिर क्या आ जाता है, फिर यहाँ पे आता है देयर इज नो हायरार्की सिस्टम बिटवीन आदिवासीज, यानी कि कोई हायरार्की सिस्टम नहीं। अब आप यहाँ दिल्ली में आ जाएंगे, पहले तो ये सब नहीं था। पहले इनकी उसमें ये सब कभी नहीं रहा है। एक्चुअली पहले हमारे उसमें वर्णा सिस्टम में ये सब रहा है। आप जानते हैं भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, अति शूद्र, ये सारी चीजें भाई हिंदुइज्म में रही है। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये फैक्ट है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी आती है कि भाई जितने भी आदिवासी हैं वो लोग कभी भी हायरार्की नहीं करते हैं। सब लोग मिल बांट के रहते हैं, मिल बांट के खाते हैं और किसी को भी कोई स्थान नहीं देते कि भाई तू मुझसे बड़ा है, तू मुझसे छोटा है, इसको यहाँ बैठाओ, इसको वहां बैठाओ। सब लोग एकत्रित रहते हैं, साथ रहते हैं, मिलके खाते हैं, मिलके रहते हैं। ठीक है, सो स्पीक संथली। आपको पता है कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, संथली लैंग्वेज, संथल लैंग्वेज बोलते हैं। और थोड़ी संस्कृत भाषा की भी झलक होती है। सोच सकते हैं हमें संस्कृत नहीं आती और इन ट्राइबल पीपल को कितनी अच्छी संस्कृत आती है, इनकी भाषा भी संस्कृत से जुड़ी हुई है। फिर क्या आता है, वर्शिप सैक्रेड ग्रोव्स, तांत्रिक एंड जगन्नाथ कल्ट गॉड फ्रॉम आदिवासी। हमें आदिवासी से ही जगन्नाथ कल्ट और
क्या बोला गया है, तांत्रिक जो भी आप ये सब सुनते हैं वो सब हमें किससे मिला है, ट्राइबल से मिला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक पेड़ दिखेगा, ठीक है। ये पेड़ आपने सड़कों पे देखा होगा भाई, जितनी भी महिलाएं हैं इंडिया की वो धागे वागे बांध रही होती हैं पेड़ों पे। सो वो चीज भी ट्राइबल लोगों से काफी ज्यादा हमें मिली है। हमारे जो ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बरगद के पेड़ ले लीजिए और पीपल के पेड़ ले लीजिए जिन्हें काफी शुद्ध माना जाता है, तुलसी ले लीजिए, नीम ले लीजिए, जो हर्ब्स है, मेडिकेटेड हर्ब्स हैं और आज के वक्त में तो काफी यूज होती हैं, ठीक है। सो इन सब की चीजें प्रचलन भाई ट्राइबल एरिया से ही आए थे। वो लोग सैकर्ड ग्रोव्स को, यानी कि शुद्ध, एक होता नहीं सैकर्ड, बहुत ज्यादा पूजनीय पेड़ों को वो क्या करते थे, पूजा करते थे उसकी, ठीक है। सो आदिवासी के बारे में आपको पता चल गया कि वो कैसी लैंग्वेज यूज करते थे, साथ में रहते थे, हायरार्की सिस्टम नहीं होता था। और क्या बोला गया, सैकर्ड ग्रोव को वर्शिप करते थे। एंड आदिवासी का आपको धीरे धीरे करके और भी चीजें पता लगने लगी जाएगी, बस एक छोटा सा इंट्रो था, ठीक है। तो बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।